जय हिंद। आज हम फिर हिंदी की क्लास लेके उपस्थित हैं आप लोगों के सामने। तो चलिए बिना देर किए हुए, क्योंकि देर तो काफ़ी हो ही चुकी है, क्योंकि वीडियो देना था बीच में, तो 2 दिन हम वीडियो नहीं दे पाए, किसी काम में व्यस्त थे। तो सारी चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग फिर रेगुलर टाइम पे आते हैं, जो कि पर डे वीडियो देने का प्रयास करेंगे हम आप लोगों को। आज का जो वीडियो है वो हिंदी है और लगभग मैं आपको 30 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग हिंदी की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं इस चीज़ को। उससे पहले एक छोटा सा और प्यारा सा कोटेशन है, तो सुनिएगा कोटेशन। मुकद्दर को भी बड़े हल्के में लिया है, मुकद्दर को भी बड़े हल्के में लिया है लोगों ने यहाँ। थकते पैर हैं, थकते पैर हैं और लकीरें हाथों की दिखाई जाती हैं। थकते पैर हैं, लकीरें हाथों की दिखाई जाती है। तो ये हाल है हम लोगों के यहाँ की। आदमी जो है कि विश्वास कहीं और करता है, होता साथ में कुछ और है, और कारण कोई भी हो दवा कोई चलती है। तो ऐसे मुकद्दर को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। नसीबें भी होती हैं, लकीरें भी होती हैं, लेकिन इस सबसे बढ़ के जो चीज़ होती है वो होता है आपका मेहनत और आत्मविश्वास। ये दोनों अगर आपके पास है तो सफलता लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप जिस जगह हो। ये सारी चीज़ें देख के ही होता है। चलिए ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और आज के जो प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं देखा जाए, ठीक है। आज के बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? 3 चीज़ ऑप्शन दिया गया है, 4 तो देखते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाबोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, अप्रकट अव्यय। आप लोग देखेंगे ना, जब भी किसी चीज़ को हम लोग जोड़ते हैं तो वो समुच्चय के अंतर्गत आएगा। समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। और विस्मय बोधक जो होता है वो हमेशा ऐसे चिन्ह होता है, और ये अक्सर करके जो चीज़ें अचानक साथ में हो मतलब घटित होती हैं उसके लिए विस्मय बोधक लगाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि किस वाक्य में प्रेरणार्थ क्रिया है। ठीक है, ए कह रहा है कि लड़का बहुत पढ़ रहा है। बी कह रहा है किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। सी कह रहा है आप बहुत ईमानदार हैं। डी कह रहा है मेरे घर की छत टपकती है। ठीक है, तो प्रेरणार्थ अगर शब्द की बात, अगर क्रिया की बात किया जाए तो उसमें जो चीज़ें हैं ना वो हम लोगों को सीखने के लिए चीज़ होती है कि पेड़ कटवा चुके हैं। सूखे जो पेड़ होते हैं ना वो आदमी कटवा देता है। ठीक है, लेकिन हरे पेड़ को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि हरे पेड़ जो होते हैं वो पर्यावरण को संतुलित करके रखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें विशेषता होती हैं। तो इस तरह से देखते हुए हम लोगों का इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन मिश्रित वाक्य है। ठीक है, वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है। सीता पढ़ रही है। आकाश में बिजली चमकती है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। तो देखिए अगर यहाँ कामा न रहा होता ये तो ये भी हो जाता, लेकिन कामा की वजह से ये चीज़ गलत हो गई। सीता पढ़ रही है एक ही वाक्य है, आकाश में बिजली चमकती है एक ही बात है, लेकिन
वह कौन सा व्यक्ति है, यहाँ एक वाक्य हो गया, ठीक है, जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, और ये दूसरा वाक्य हो गया, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें क्या है, मिश्रित वाक्य है, ठीक है, क्या है, मिश्रित वाक्य है। इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, मिश्रित वाक्य, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राम आया, ठीक है, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है। अब बताइए क्या यह वाक्य है, राम आया, ठीक है, भाई से मिला और लौट गया, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, जटिल वाक्य है। अगर इसमें देखा जाए तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है, ये कामा भी लगा है और ये और से क्या किया गया है, जोड़ा गया है इस वाक्य को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है, इज द राइट आंसर बी, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दिया है कि लाघव चिन्ह या संक्षिप्त सूचक चिन्ह, बी कह रहा है अल्प विराम, सी कह रहा है अर्ध विराम, डी कह रहा है कोष्टक। तो अगर देखा जाए किसी भी बड़े चीज़ को दर्शाना होता है तो लाघव चिन्ह, संक्षिप्त जो चीज़ सूचक चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, लाघव चिन्ह या संक्षिप्त सूचक चिन्ह, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, ठीक है। छी तुमने तो नगर नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ठीक है। बी कह रहा है कि छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, सी कह रहा है छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, डी कह रहा है छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। अगर विराम चिन्ह की बात की जाए और इसमें से कौन सा वाक्य सही है बिल्कुल, तो वो वाक्य हो जाएगा आपका सी, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर विषम बोधक, फिर उसके बाद दिया है कि तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ठीक है, तो इस तरह से इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि 27 नंबर 127 है, कौन अर्थ सही नहीं है, ठीक है, कौन अर्थ सही नहीं है, ठीक है, नहीं हमको छाटना है। ए कह रहा है छठी का दूध याद दिलाना, बचपन का लाड प्यार याद आना, अस्थिन का साफ होना, समीप का विश्वासघात होना, त्रिशंकु होना, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, खून सफ़ेद हो जाना, दया ममता न रहना। तो अगर अर्थ की बात कहे अगर गलत है तो वो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, छठी का दूध याद दिलाना, मतलब बचपन का लाड प्यार याद दिलाना न होता है, मतलब आपको कहीं ऐसे छठी का दूध याद दिलाना, ठीक है, मतलब आपको बीच में ऐसा वार करना जिससे कि आपकी आत्मा जो है बिल्कुल ही दुखी हो जाए, ठीक है, तो इस तरह से इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन अर्थ सही है, ठीक है, कौन अर्थ सही है। ये कह रहा है छाती पर साफ लेटना, ईर्ष्या करना, ठीक है। बी कह रहा है बालू से तेल निकालना, नई तकनीकी का प्रयोग करना। सी कह रहा है हाथों के
हाथों के तोते उड़ जाना, पिंजरे से तोते का निकल जाना, हाथ पांव फूल जाना, मोटा हो जाना। तो इसका अर्थ जो सही है ना वो इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। छाती पर सांप लौटने का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या करना, ठीक है, नफरत करना, घृणा करना, ये सारी चीज़ें आ जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है खेत रहना का अर्थ है, खेत रहना का अर्थ है शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना, क्षेत्र में निवास करना। खेत रहना, खेत रहने का मतलब होता है, इसका अर्थ अगर देखा जाए तो ये होता है कि शहीद हो जाना। क्या हो जाना? खेत रहना। खेत रहने का अर्थ क्या है? शहीद हो जाना। इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंग में भंग होने का अभिप्राय है। ये कह रहा है रंगों में भंग मिल जाना, मतलब रंग का डिब्बा बिखर जाना, उल्लास में विघ्न पड़ना, रंगीन तस्वीर खराब हो जाना। तो इससे इज द राइट आंसर रंग में भंग हो जाने का मतलब होता है कि आप जिस काम को बड़े उल्लास के साथ कर रहे थे, बड़े विश्वास के साथ कर रहे थे, बड़े प्रसन्नता के साथ कर रहे थे, उस काम में क्या होता है? विघ्न पड़ जाना, वो काम में रास्ते में रुकावट पड़ जाना, किसी भी कारण से वो काम रुक जाना। ठीक है, इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसका हमने आपको लोगों को एक ट्रिक बताया था, शायद आप लोगों को याद है कि नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन चलिए उसको एक बार फिर बता देते हैं। जैसे होता है क च ट त प। ठीक है, कचट तप, कचट ट तप। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं ना के टी एम डी ओ। ठीक है, क का जो भी बोला जाएगा वो बोला जाएगा कंठ से। ठीक है, च च जब भी बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? तालू से। और हमको क्या है? तालव्य व्यंजन ही देखना है। ठीक है, ट बोला जाएगा यम मूर्धा से, त बोला जाएगा डी दंत से, प बोला जाएगा ओ ओठ से, ओष्ठ से। ठीक है, तो तालव्य की बात इसमें की गई है, तो च वर्ग वाला जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए तालव्य, तालव्य का हम लोग अभी देखे हैं कि च छ ज झ होता है। इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है किस शब्द में ए स्वर नहीं है? किस शब्द में ए स्वर नहीं है? ठीक है, तो किस में नहीं है? ठीक है, देखते हैं। वैदिक, वैदिक, ऐक्य, ऐक्य, पैतृक, स्नेह। ठीक है, तो ए स्वर किस में नहीं है? तो ए स्वर की अगर बात की जाए तो वो डी में नहीं है। स्नेह, आप खुद बोलिए स्नेह। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यास का वर्ण विच्छेद है, मतलब बिल्कुल सीरियल नंबर से करना है। तो प जो होगा ना वो आधा होगा। ठीक है, प जो होगा वो क्या होगा? आधा होगा। फिर य होगा, जैसे हम लिख देते हैं, आप लोग देखिएगा। प जो आधा होगा तो हलंत लगेगा। फिर धन, य होगा, फिर हलंत,
फिर उसके बाद आ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सौ है तो सौ होगा आधा, और फिर ओ होगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। प आधा प, आधा प तीनों में दिया है। यो तीन में दिया है। आ बस एक में दिया है। सौ और इसमें दिया है, मतलब हमारा इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि उच्चारण का संधि विच्छेद, ठीक है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अगर उच्चारण की बात की जाए तो ऑप्शन कह रहा है कि उच्च धन आरण, उच्च धन चारण, उच्चा धन रण, उत्धन चारण। तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्धन चारण, उत्धन चारण, ठीक है। उच्चारण किस व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा? तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा आप लोग कि ये जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा उच्चारण, ठीक है। इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुवचन कहते हैं, किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो, ठीक है। बी कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध हो। सी कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो। डी कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, उसी को हम लोग बहुवचन वाक्य कहते हैं। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वचन और बहुवचन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक वचन, ठीक है, और प्लस होता है बहुवचन, सॉरी, बहुवचन ये जो होता है किसी पर्सनल एक चीज को बोला जाता है। किसको? एक संख्या, एक व्यक्ति, एक वस्तु को बोला जाता है एक वचन। बहुवचन हम उसको बोलते हैं जिसकी संख्या एक से अधिक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, अधिक हो, जितना भी अधिक हो उसको हम लोग बहुवचन बोलते हैं, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? सॉरी, देखते हैं। घोड़ा, किताब, अजायब घर, मस्जिद, रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, ताजमहल, चाय, जूता, पहलवान, दर्शक, मोबाइल, चम्मच, साड़ी, हवा। अगर यौगिक की बात की जाए तो यौगिक दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें अगर देखा जाए तो रसोई घर वह घर जहाँ खाना बनता है। अनपढ़ वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना हो। पुस्तकालय, ठीक है, वह भवन जहाँ पुस्तकालय हो। राजमहल वह महल जहाँ राजा निवास करता हो, राजा रहता हो, ठीक है। तो इस तरह से इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, सॉरी, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? क्या है भैया? विदेशी की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। किताब, सिनेमा, संतरा, काजू, वाचस्पति, जनेऊ, कारतूस, प्रयोजन, कुली,
कर्फ्यू महाविद्यालय गमला। ठीक है, तो अगर विदेशी की बात करें ना तो इज द राइट आंसर ए हो जाएगा किताब, सिनेमा और संतरा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, विदेशी है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो अगर सीधा सीधा देखा जाए तो चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द होंगे या चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है। तो चंद्रमा का अगर देखा जाए तो शशि, इंदु, रजनीपति, निशाचर, शशांक, नवनीत, छपाकर, मलय, निशानाथ, आफताब, राकेश, ग्रहण। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। शशि, इंदु और रजनीपति ये तीनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। आफताब भी होता है चंद्रमा का ही, राकेश भी होता है चंद्रमा का ही, लेकिन ग्रहण नहीं होता है, इससे ये गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इज द राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस युग में विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, ये शब्द दिया है और उसका तुरंत विलोम दे दिया है और उसी को पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, मतलब जोड़ा सही नहीं है। तो ये कह रहा है ना कि प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, ये बिल्कुल सही है। बहिरंग और अतरंग, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सी कह रहा है प्रत्यक्ष और परिवर्ती, बिल्कुल गलत है। डी कह रहा है पदोन्नत और पदावनत, ये भी बिल्कुल सही है। हमको नहीं छांटना था, तो इस तरह से इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सॉरी, इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं माना छांटना था, ये तीनों के तीनों विलोम सही हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संतोष का विलोम शब्द है। ठीक है, संतोष का असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष, अंतःदोषी। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए संतोष का तो असंतोष हो जाएगा। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। संतोष होता है जैसे कोई भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं उस चीज़ को लेके हम घबराएं ना, और हम लोग यही मान लेते हैं कि चलो ठीक है, जो भी चीज़ें हमारे साथ घटित हुई हैं, जो भी चीज़ें हमारे साथ घटित हुई हैं, ये सारा जो है कि ईश्वर का ही देन है। ये चीज़ें हम मान के, और या नसीब में हमारे नहीं था ये चीज़ें थी, तो हम ऐसे ही मान के उस चीज़ को क्या करते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो भी हमारे साथ हो गया वो सारी चीज़ें हो गया। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसमें भी हम लोग नहीं ढूंढना है। ठीक है, जल, प्राणी, जिंदगी, वायु। अनेकार्थी शब्द की बात अगर देखा जाए तो जल, प्राणी, वायु ये तीनों ही मुक्त में मिलेगा, लेकिन जिंदगी कभी मुक्त में नहीं मिलती है। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी रहेगी ना तभी ये तीनों चीज़ आप उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से भी ये क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है। ठीक है, आप भी जानते हैं प्रत्यय जो होता है पीछे लगा होता है। अधर्म, सामान्य, गौरव, दयालु, डिबिया, अज्ञानी, गुड़िया, शंकर, प्यास, घर, राजमहल, कसैला। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, दयालु। ठीक है, डिबिया, अज्ञानी। ठीक है, ये तीनों में प्रत्यय लगा है।
इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन समास विग्रह सही नहीं है। नहीं की बात हो रही है, तो कह रहा है कि दाल रोटी, दाल और रोटी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो कह रहा है कि पंचानन, पांच हैं जिनके आनंद शिव, ये भी सही है। सी कह रहा है पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, ये भी सही है। सुलोचना और सुलोचना मतलब सुंदर है लोचन जिसके, तो इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। अगर देखा जाए तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जिसका पहला पद विशेष और दूसरा पद, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास, कर्मधारय समास बोलते हैं। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हम लोगों को कह रहा है कि संध्या और रात्रि के बीच का समय। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा अंधेरा जब होता है जिसमें चेहरा भी साफ से दिखाई न दे और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही दिखाई न दे, मतलब हम किसी को देखें लेकिन स्पष्ट दिखाई न दे, वो व्यक्ति भी धुंधला दिखाई दे, तो उस व्यक्ति को हम, उस समय को हम लोग क्या कहते हैं कि सर्वाधिक के लिए उपयुक्त एक शब्द है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं। ठीक है, गोधूली, शाम, रात, छाया। छाया तो होगा नहीं, शाम तो होगा नहीं क्योंकि शाम और संध्या, संध्या को ही शाम कहते हैं, और रात ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इज द राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा गोधूली। उस समय को क्या हम लोग बोलते हैं, गोधूली। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द। ठीक है, बहादुर, वीर, दबंग, यूसुफ, युयुत्सु। ठीक है, तो इसमें इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, युयुत्सु, युयुत्सु इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, मधुरत्व, मधुरता, त्वता, तमपन। आप लोग देख सकते हैं मधुरत्व, मधुरता, मधुरतम, मधुरपन। तो इसका इज द राइट आंसर जो सही बैठ रहा है वो बी है, मधुरता। मधुरता की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही मतलब मधुर मतलब होता है मीठा, मधुरता मतलब मीठा, और मीठा को हम लोग कभी प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, वो एक भाव होता है। हम लोग जब भी कोई चीज़ जीभ से अपने चखते हैं तो हमको पता चलता है, हमारा दिमाग हिंट देता है कि ये चीज़ें मीठा है। ठीक है, तो एक तरह से ये भावात्मक, भाव वाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा ता लगाने से। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है। ठीक है, कह रहा है वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसे, हमारा, कौन, कैसे, कब। तो प्रश्नवाचक वाचक चिन्ह जो होता है, सॉरी, को
ऐसे लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये हमेशा लगता है कौन किसे कब में लगेगा। तो इस तरह से इज़ द राइट आंसर डी हो जाएगा। इज़ द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस सीरीज का ये जो सीरीज चल रही है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मैंने 50 क्वेश्चन हिंदी के करा दिया आपको। सॉरी, 30 क्वेश्चन हमने कराया है। ठीक है, कितना क्वेश्चन? 30वां क्वेश्चन ये है हम लोगों का। तो 30वां की अगर देखा जाए तो 30वां क्वेश्चन हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। और क्या बोल रहा है ये कि जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, एक कह रहा है तत्कालिक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, पूर्णकालीन क्रिया और क्रियार्थ क्रिया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। पूर्वकालीन क्रिया बोलते हैं उसको। जब आप लोग पढ़े होंगे तो इस चीज़ को आप लोग भी सुने होंगे, देखे होंगे। इस तरह से इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। और आज हम आप लोगों के साथ 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप लोगों के साथ लेके उपस्थित थे। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी पर्सनल एक एग्ज़ाम में हिंदी नहीं आती है। पेपर में जितने भी पेपर में हिंदी आती है उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे अभी बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है, इंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, फिर रीट का होने वाला है उसके लिए, या यूपी लेखपाल का होने वाला है उसके लिए, या फिर वीडियो का होने वाला है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सनल फिर पेट का होने वाला है, किसी पर्सनल की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये सारे एग्ज़ाम में जो है कि बहुत ही मुख्य भूमिका निभाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आप इसमें बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगेगा और कोशिश करेंगे कि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ लेके उपस्थित आऊँ, जिससे कि मैं आप लोगों का पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। और हमारा एक ही उद्देश्य होता है क्वेश्चन कराने का, इतना ना ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा दूं कि जिससे आप लोगों को पेपर में बैठते वक्त आपको में जो क्वेश्चन आए वो आसान लगे, न कि टफ लगे, न कि आपको आता ही नहीं हो। अच्छा, जो चीज़ हमको आता है ना वो हमारे लिए बिल्कुल ही आसान होता है। जो चीज़ हमें नहीं पता होती है वो सारी की सारी चीज़ें किस में जाती हैं, मतलब बहुत हार्ड था, बहुत कठिन था, डिफ़िकल्ट पेपर आया था, हमको पता ही नहीं चल पाया, ये सारी चीज़ें उसी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए समय का भी हमको ध्यान रखना है। तो चलिए, इसके लिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।